नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां शुरू हो रही हैं, जो मोर्चेबंदी शुरू हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। और खासतौर से समाजवादी पार्टी की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है भाजपा सरकार को घेरने की, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम है, भाजपा के जिला मंत्री हैं। प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं भारतीय महाविद्यालय से। गोपाल पालीवाल जी हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता कमालगंज से। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। रवीश द्विवेदी जी हैं, सरकार कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं और राधेश्याम पार्टी के युवा नेता हैं। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट के लिए। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सपा को घेरा था गुंडा राज के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर और बेरोजगारी के नाम पर। मुख्य रूप से यही मुद्दे थे जिनको लेकर के सरकार को घेरा गया था भाजपा की तरफ से। और ये मुद्दे इतने गंभीर साबित हुए कि आखिर में सरकार समाजवादी पार्टी की जो थी उसे जाना पड़ा। और जब चुनाव हो रहा था, अगली विधानसभा सरकार को गिराने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र है उसको लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया गया। तमाम से वादे किए गए थे, जो 52 वादे थे, जिनको लेकर के भाजपा सरकार में आई। और उम्मीद की जा रही थी कि जब नाम बदला है घोषणा पत्र का, लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया है, तो जो वादे किए गए हैं वो भी पूरे होंगे। छात्रों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की बात थी, स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी। सरकार बनने के 90 दिन के अंदर रिक्त पदों पर भर्तियां शुरू करने की बात थी। विधवा पेंशन बढ़ाकर के 1000 रुपये करने की बात थी। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर के 1000 रुपये करने की बात थी। 6 एम्स स्थापित करने की बात थी। महिला अपराधों में कमी लाने की बात थी। तो ये सारे जो वादे थे सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से, उन पर अब समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से हमलावर होगी। जो लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उसको लेकर के हमला करने की योजना समाजवादी पार्टी ने बनाई है। तो हम यही चर्चा करेंगे आज की इस बिग बुलेटिन की बहस में कि क्या जो सरकार, जो भाजपा की तरफ से वादे किए गए थे चुनावी घोषणा पत्र में, वो कितने पूरे हो पाए। और समाजवादी पार्टी अगर इन वादों पर इन वादों पर भाजपा को, सरकार को घेरती है, तो क्या स्थिति बनने वाली है। और समाजवादी पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। मुद्दे तो यही होंगे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के नाम पर घेराबंदी करने की सरकार की। और जो सबसे सफल योजना कार्यक्रम रहा है समाजवादी पार्टी का, उसके जरिए घेराबंदी की जाएगी। क्रांति रथ की यात्रा भी शुरू होने को है। साइकिल यात्राएं शुरू होंगी, जगह जगह चौपाल लगाने की बात है। तो ये चुनाव को लेकर के मोर्चेबंदी पूरी तरह से शुरू होने वाली है समाजवादी पार्टी की तरफ से। 15 जुलाई को पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर के बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन की योजना है। और 15 जुलाई के इस कार्यक्रम के बाद में ये जो चुनावी अभियान है वो शुरू हो जाएगा। तो ये चुनावी समर में समाजवादी पार्टी ने जो उसके अपने हथियार थे, भारतीय जनता पार्टी के जो अपने हथियार थे, उन पर ही निशाना लगाने की बात कही है और उन पर ही घेराबंदी करने की बात कही है। वो जो वादे किए गए थे सरकार की, भाजपा की तरफ से, उन्हें याद दिलाने की बात कही गई है।
और समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद है कि इस घेराबंदी से उसे लाभ मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो लोगों के सामने आएगी। तो हम इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। अनिल मिश्रा जी, ये जो सरकार जो आपकी पार्टी की योजना है, क्रांति रथ पर अखिलेश यादव फिर सवार होने वाले हैं, साइकिल यात्राएं फिर शुरू होने वाली हैं, चौपाल और इस तरह की छोटी छोटी गोष्ठियां फिर शुरू होने को हैं। तो किस तरह से सरकार को घेरने की योजना है, और सरकार के अपने अलग दावे हैं, अपने तमाम योजनाएं हैं, और सरकार के पास खासतौर से सरकार के कहें कि भाजपा के पास ये प्रमाण पत्र है कि उसने पंचायत चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की है, और अपनी इन योजनाओं और कार्यक्रमों के दम पर ही ये परिणाम आए हैं। तो ये जो आपका नजरिया है, सरकार के लोगों का अपना अलग नजरिया है, तो इस नजरिए में जो परिवर्तन है, जनता कहाँ पर देख रही है, ये जानना चाहेंगे आपसे। शेखर जी, दो बिंदु हैं इसमें मुख्य रूप से जो आज का विषय है। एक तो क्रांति रथ और दूसरा वादा, जो इनका लोक कल्याण संकल्प पत्र था। क्रांति रथ जो है वो तो निकलेगा, और इसलिए निकलेगा कि आज के वक्त की सबसे पहली आधारभूत आवश्यकता लोकतंत्र की है। कि क्रांति का अर्थ मैं समझता हूँ सभी प्रबुद्ध लोग हैं हमारे यहाँ साथ में डिबेट में बैठे। क्रांति का अर्थ होता है आमूल चूल परिवर्तन। एड़ी से लेके चोटी तक जब जो है वो तस्वीर बदलती है तो उसे इनकलाब बोलते हैं, तब कहीं क्रांति की बात हुआ करती है। तो वो तो जो इनके आमाल हैं, जिस तरीके से शासन चलाया है, जो अभी तक के हालात देख रहे हैं, तो क्रांति तो लोगों के मन में है। और कब किस वक्त पे जरा से उसमें जो है वो बदल जाए बैलेट में। मुझे याद आ रहा है फ्रांस का किस्सा। मेरी आंतों आज जो है वो वहां पे थी महारानी, और भीड़ ने घेरा था महल को, और उसके बाद में वो निकल करके बालकनी पे आई। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, तो लोगों ने कहा, आम जनता ने कहा, भूखे गरीब नंगों ने कहा, उन्होंने कहा कि रोटी नहीं है। तो एक शब्द उधर से जवाब आया, रोटी नहीं है तो डबल रोटी खाओ। बस इसी के ऊपर लोगों के मन से वो जो है वो बदल गया था। ये हिंदुस्तान का प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक तरीके से बदला जाएगा। वादे की बात, तो वादे पे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है। मैं क्या करूं, मैं जब अपने मित्रों के संग बैठता हूं तो कोई ना कोई पुराना गाना याद आ जाता है, चाहे मुगले आजम का हो चाहे कोई हो। कि वादा तेरा वादा, वादे में तेरे मारा गया, बंदा वो सीधा साधा, वादा तेरा वादा। कैसा वादा था ये? लोक कल्याण का जो संकल्प पत्र था, और उसकी टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन थी कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे हम। माननीय योगी जी ने, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के, जिनको मैं आज कभी कभी कह देता हूं मित्रों से कि संविधान की शपथ में जो दो तीन बातें ली गई थी कि मैं जो अनुराग के भय के इनसे सबसे मुक्त होकर कार्य करूंगा, संविधान की निष्ठा रखूंगा, वही नहीं मानी गई। लेकिन तब भी ठीक है, मुख्यमंत्री पद पे हैं, तब तक जो है मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही। तो गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की गई थी। और हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा, हम मान करके चल रहे थे, कल्पना जगत में पहुंच गए थे लोग, नारों में आ गए थे कि साहब गुंडा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। भूल गए थे कि जहां पे 24 घंटे में जो है 12 महिलाओं के साथ में बलात्कार की कोशिश होती है। भूल गए थे कि किस प्रकार से रोजाना अपराध के आंकड़े बन रहे हैं। और याद दिला दिया उन्होंने, गुंडा युक्त जो है वो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, जमहूरियत को कत्ल करके जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, उन्होंने याद दिला दिया। ये गुंडा मुक्त उसकी बात थी। मैं एक बात और कहूंगा यहीं पे, कि सत्य अहिंसा शांति प्रेम का योगी जी हैं। मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनका इन चीजों से रिश्ता रहा और रिश्ता है। सत्य अहिंसा शांति प्रेम का बस हमसे इतना नाता है, दीवालों पे लिख देते हैं, दिवाली पे पुत जाता है। इसी में जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता जो है इतने दिनों से हो रही है। अब आ जाइए जरा सा मुद्दों के ऊपर आ जाए, हम लोग सीधे सीधे आ जाएं। आपने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। तो हमें तो लगता है कि शायद हमारी निगाह पहुंच नहीं रही है, आपने 6 गुना कर दी है। अगर हो गई हो तो कृपया करके आने वाले वक्त पे जब आपका समय हो तो बता दीजिएगा हमें कि कैसे हुई। कॉलेज के लड़कों को मुफ्त लैपटॉप देना था, कितने लैपटॉप दे दिए गए, किसको किसको मिले हैं भाई? चलिए और आगे आ जाइए। 10 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना थी। कहाँ पे जो है विश्वविद्यालय खुले हैं और उसमें जो है किन्होंने किन्होंने दाखिला लिया?
ये भी बात का जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना है, आज इस डिबेट में भी देना है और आने वाले वक्त में आम जनता को भी देना है, क्योंकि घोषणा पत्र का मतलब होता है संकल्प पत्र, और संकल्प पत्र होता है आम जनता के सामने कि इस आधार के ऊपर हम आपसे आपका मत चाह रहे हैं, और ये अगर मत हमने आपका लिया है किन्हीं बातों को, किन्हीं मुद्दों को रख करके, और उसके पश्चात हम अगर पूरा नहीं कर पाए हैं तो ये विश्वासघात है, हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ विश्वासघात है। शिक्षा सतीश जी, मित्रों की रोजगार शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या, मैं जैसे कि आपने जो है वो 6 नए एम्स बनवाने की बात की थी, कहां पे है? कानून व्यवस्था 45 दिनों में दुरुस्त हो जाएगी। और जो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात, मुझे एक बात बता दीजिए, ये तो आम आदमी, वो बेचारा जो थाने पहुंचता है, जो बीएसए ऑफिस पहुंचता है, जो सरकारी कार्यालयों में पहुंचता है, लौट करके आता है, कहता है कि यार एक बात तो है, अब रेट जो है वो 3 गुना 5 गुना ज्यादा हो गए। ये आम आदमी से अगर बात कर दी जाए तो ये इनको इनको जवाब देना है कि इन्होंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। और लीजिए साहब, सभी की एफआईआर जो है ठीक, बिना जगदीश जाति जी या धर्म के, वरुण जी बोलो। आखिरी आखिरी बात आखिरी जी भाई साहब। आखिरी बात वरुण जी, सभी की एफआईआर बिना धर्म जाति के भेद से लिखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिसके लड़के की मृत्यु जो है कोरोना से हो गई, वो 1.5 महीने 2 महीने से भागता घूम रहा है बेचारा अपनी असहायता पे, और रिपोर्ट नहीं लिखवा पा रहा है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। चलिए बाकी बातें अगली किस्त के लिए बताएं। देखिए, आपने जो आज विषय रखा वो बहुत अच्छा विषय है, संकल्प पत्र। तो कहीं ना कहीं मैं अपने स्तर से जो सोच के मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जनता को दिया हुआ एक वचन है। आप समझिए कि आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो कभी विपक्ष में भी साफ बैठे थे, और उन्होंने किन किन चीजों के ऊपर, किन मुद्दों के ऊपर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उसके बाद किसानों की आय दोगुना करना, महिला उत्पीड़न, हत्याएं और बलात्कार जैसे मुद्दों के ऊपर उस समय की सपा सरकार को साफ बदलने का कार्य किया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपने भाजपा के साथियों से कि आप हमें ये बताइए, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? बेरोजगारी बेरोजगारी का आलम साहब, उत्तर प्रदेश में 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज आप देखिए कि बलात्कार, मीडिया कह रही है साहब, मीडिया ने ये स्वयं स्वीकार किया है, मीडिया चैनल इस बात के गवाह है कि साहब इतने बड़े पैमाने पे पिछली सरकारों में कतई भी हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार और फर्जी एफआईआर जिस तरीके से बीजेपी सरकार में जो दर्ज हुई, इतनी पिछली सरकारों में कहीं नहीं हुई। और अभी आपने उठा के देखा कि किस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव हुए, तो किस तरीके से साहब प्रत्याशियों के ऊपर और आम जनता इसका भुगतान बहुत बड़े पैमाने पे कर रही है। तो देखिए, सिर्फ हम लोग भाजपा को एक विपक्षी होने के नाते ये राय मशवरा दे सकते हैं कि साहब जो आप नीतियां अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के भी खिलाफ जा रही हैं, और जनता उससे पीड़ित और परेशान है। आप समझिए कि पेट्रोल डीजल के मुद्दे के ऊपर अभी हमारी पार्टी के लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, तो साहब विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया, उन्हें घरों के अंदर नजरबंद किया, कहीं कुछ किया, कहीं पुलिस पहुंचाई। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं साहब। तो ये कतई नहीं चाहते हैं कि जनता के सामने विपक्षी अगर मुद्दा जायज रखते हैं तो उसे जनता देख पाए। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। उत्तर प्रदेश में विपक्षियों को दबाने का जो बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, वो आने वाले 2022 में जनता इसका माकूल साफ जवाब देगी। हाँ, अभिषेक था। जी भाई साहब, बड़ा अच्छा विषय है आज का कि अखिलेश यादव बैठेंगे क्रांति रथ पर। बड़ा सोच जो है, जब ये विषय आया तो बड़ा मन में उत्सुकता आई, साहब क्रांति रथ पर तो बैठेंगे, और कौन सी क्रांति की बात करेंगे ये लोग? उत्तर प्रदेश के अंदर ये जब पूर्व में थे, क्या परिस्थितियां रही, किसी से छुपी नहीं है। कैसे व्यापारियों को लूटने का काम करते थे, और वही संदेश देने के लिए फिर क्रांति रथ पर सवार होंगे। जनता जानती है
कि आपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या किया था, उसका जवाब आपको 2017 में दिया और आगामी आने वाले 2019 में भी जनता आपको जवाब देने वाली है। बड़ा अच्छे अच्छे विषय जो है, जो अभी आदरणीय अनिल जी के माध्यम से उठाया गया था एक प्रश्न कि गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे और नहीं तो वो जहन्नुम चले जाएंगे। और ऐसा कई अपराधियों के साथ हो भी चुका है और यही लोग जो आज डिबेट पे बैठे हैं, ये उन गुंडों के लिए विधवा विलाप किया करते थे। ये हमसे और आपसे छिपी नहीं है कि क्या क्या कृत्य हुए और जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो यही लोग दुहाई देने लगे जातिवाद की, यही लोग जो है धर्मवाद की दुहाई देने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसने बिना भेदभाव के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। और जो 45 दिन के अंदर जो महिलाओं वाली बात कर रहे थे कि कानून का राज स्थापित होगा, मैं आपको बताऊं कि फर्रुखाबाद में शपथ नहीं हो पाई थी सरकार की। एक लड़की को जो है इंटर की छात्रा थी, वो परीक्षा देने आई थी, NAKP डिग्री कॉलेज की थी, और उसके साथ एक विशेष धर्म के लड़के ने उसके गले में कैंची मार दी थी। वो घटना मुझे बहुत नजदीक से याद है कि उससे पूर्व में भी अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं होती थी तो मैं लगातार जाता था, मैं छात्रों के लिए काम करता था। और उस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस घटना में कार्रवाई कितनी तेजी से हुई। मैंने फोन किया SP को तत्काल, जब तक मैं फर्रुखाबाद अपने घर से NAKP डिग्री कॉलेज पहुंचा तो तब तक एडिशनल SP वहां मौके पर मौजूद था। महोदय, जब हम लोग कॉलेज से निकले तो 3 लोग उन अपराधियों के परिवार से उठा के कोतवाली में बैठा ले गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया, अन्यथा क्या परिस्थितियां रहती थी कि बलात्कारी भाग जाते थे और चुनाव में नामांकन कर जाते थे बलात्कारी और पूरा चुनाव लड़ते रहते थे। जब चुनाव आयोग की जो एजेंडा पड़ता था तब बलात्कारियों को अरेस्ट किया जाता था। आज वो लोग दुहाई देते। और रही बात किसानों की, भारतीय जनता पार्टी ने शपथ लेते ही पहली बैठक में 80,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और आज की जो परिस्थितियां हैं, आप पहले से देखिए, आलू के रेट बढ़े हैं, गेहूं पहले 14-15 रुपए बिकता था, आज 19 रुपए बिक रहा है। सरसों 45 रुपए बिकती थी, 40 रुपए बिकती थी, आज सरसों 70 रुपए बिक रही है। ये किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही और क्या हो रहा है। दूसरे एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे समय की जो सपा सरकार थी भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध किया करती थी। महोदय, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, जिसकी भी सरकार होगी और अगर उसकी नीतियां गलत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और जनता लगातार उसका विरोध करेगी। आप सत्ता में बैठे थे, आपको विरोध भी झेलना पड़ेगा। रही बात, अभी एक बयान आया 3 दिन पहले की, मैं घटना याद दिलाना चाहूंगा। एक समाजवादी पार्टी के ही कद्दावर नेता हैं सुनील महाजन जी, महोदय, वो वीडियो में बोल रहे हैं कि इन सालों को किसने गुंडागर्दी करने का अधिकार दे दिया, ये साले कब से गुंडे हो गए। महोदय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहेगा और ना गुंडा था ना कभी रहेगा। आप गुंडे थे, आपको गुंडागर्दी मुबारक हो और आप स्वयं आगे भी गुंडा बने रहे। ये आपकी धारणा बिल्कुल ठीक है और आप इसी पर काम करते रहिए। बाकी जनता जानती है 2022 में आपको आपके अनुकूल जवाब मिलने वाला है। आलोक जी। हाँ शेखर भाई, बहुत सारे मुद्दे आए। आज मैं थोड़ा सा एक पत्र लेकर के बैठा हूँ जिसमें कि सत्यता ज़्यादा है, क्योंकि फर्जी बयानबाजी यहाँ हो रही बैठ करके कि 4 वर्षों में सरकार ने क्या किया। तो मैं 4 वर्ष का थोड़ा आंकड़ा प्रस्तुत कर दूं तो शायद आपके दर्शक भी लाभान्वित होंगे और ये जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उन्हें भी शायद थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। 2012 से 17
5 वर्ष की अवधि में 95,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए भुगतान किया गया। लेकिन हमारी सरकार ने 4 वर्ष में 125 लाख करोड़ रुपया किसानों का भुगतान किया, गन्ना किसानों का। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 40 लाख से अधिक आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। 72,302 आवासों का निर्माण मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया। 2,61,00,000 शौचालय, जिसे इज्जत घर कहा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसका निर्माण कराया। और बहुत सारी लंबी लिस्ट है। 5 वर्ष में 2012 से 17 में रोजगार की जब बात आई तो इन्होंने मात्र 2,05,000 रोजगार दिया समाजवादी पार्टी ने, और हमारी सरकार ने 4 वर्ष में 4.5 लाख रोजगार प्रदान किया सरकारी क्षेत्र में। वही शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए कि 70 वर्षों में सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। हमारी सरकार ने 1,65,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प योजना के अंतर्गत कायाकल्प कराया। और उत्तर प्रदेश बहुत सारे क्षेत्रों में देश में अव्वल स्थान पे आया। स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि 70 वर्षों में प्रदेश को मात्र 12 मेडिकल कॉलेज मिले थे। हमारी सरकार ने 4 वर्ष के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज दिए, जिसमें कुछ निर्माणाधीन है और कुछ रायबरेली और गोरखपुर में एक एम्स, 2 एम्स भी दिए। ऐसे ही 70 वर्षों में भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मात्र 2 एयरपोर्ट थे, और हमारे 4 वर्ष के शासनकाल में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिले। ये तो थोड़ी सी उपलब्धि हमने आपको बताई। और इसमें 8 एयरपोर्ट संचालित हैं, 13 अन्य एयरपोर्ट एवं 7 हवाई विकास पट्टी विकासशील है, प्रक्रियाधीन। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण अंतिम चरण में है। 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू है। 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का कार्य प्रगति पर है। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिली है। 1 अप्रैल 2017 से अब तक 13,189 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया। 13,613 किलोमीटर की जो सड़कें थी उनको चौड़ा किया गया। तहसील मुख्यालयों एवं विकासखंड मुख्यालयों की 2 लेन सड़क से मार्ग को जोड़ने का कार्य किया गया। बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, टाइम कम है। कुल मिलाकर के हम इसी एजेंडे को, सत्यपरक एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और ये सब कंक्रीट वर्क है, इसमें कोई फर्जी नहीं कि हमने किया नहीं है। अब जनता स्वयं मूल्यांकन करेगी कि क्रांति रथ और आपने क्या किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या किया। चलिए जवाब दीजिए राधे श्याम मोहन जी। 5 वर्ष के कार्यकाल में अभी पहला ही राउंड है, अभी तो अभी बोलना है। थोड़ा सा सुन लीजिए। 5 वर्ष के कार्यकाल में आपने 1,200 करोड़ रुपया सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री में खर्च किया। अगर गरीबों के आवास में खर्च किया होता तो कम से कम 10,000 गरीबों को आवास मिल गया होता। आप ऐसी क्रांति के रथ पर जाकर के कौन सी उपलब्धि का बखान करेंगे? क्या रही आपकी उपलब्धियां? पूरा प्रदेश जानता है। भ्रष्टाचार युक्त प्रदेश कहलाता था, भय युक्त प्रदेश कहलाता था, गुंडा युक्त प्रदेश कहलाता था, और इन तीनों से हमारी योगी जी की सरकार ने मुक्त किया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 वर्ष के कार्यकाल में कहीं पर भी पूरे प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगे बताइए, और आपके पूरे कम से कम 2 सांप्रदायिक दंगे इस प्रदेश में हुए। कौन जवाबदेह है? क्या क्रांति रथ पर बैठ करके आप जाएंगे? और फिर रथ, अरे रथ तो चलाने का काम भाजपा का है, राम राज्य की परिकल्पना का कार्य भाजपा का है। अरे आप तो वो लोग हो जो राम का जो रथ है उस पर गोली चलवाने वाले, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग हो। आपको रथ शोभा नहीं देता।
हैं राधे श्याम अनिल मिश्रा जी। हाँ अरे हमने ये कहा अभी तो पहला राउंड है, हमें तो अभी बोलना ही है। आज अच्छा मौका दिया आपने हमको, सारा मटेरियल मिल गया, पूरा बताया सब कुछ, लेकिन घोषणा पत्र का कुछ नहीं बताया जो घोषणा पत्र में था। घोषणा पत्र में था पंडित जी, प्रोफेसर साहब पहला राउंड है, हमें हमारी बात तय लेने दीजिए पूरी। घोषणा पत्र में ये था कि हम बिजली सस्ती मुहैया कराएंगे। समाजवादी सरकार के समय 2.5 रुपए यूनिट बिजली थी, जो अब 60 रुपए यूनिट हो गई है, और बिजली सस्ती मुहैया कराने का वायदा था। मुफ्त इंटरनेट, 90 दिन में भर्तियां, महिला अपराध, 6 एम्स, लैपटॉप, टैबलेट, किसान की दोगुनी आय, 10 नए विश्वविद्यालय, और पता नहीं क्या क्या, शिक्षा मित्रों की समस्या। एक भी इस समस्या पे कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं बोला। उपलब्धियां क्या गिनाई साहब? गन्ना किसानों का भुगतान हमने किया। गन्ना किसानों का भुगतान लंबित प्रक्रिया है, हर सरकार में होती है, और आपने 2.5 गुना ज्यादा गन्ना खरीदा समाजवादी सरकार के समय, उसी हिसाब से भुगतान हुआ। किसानों की पैदावार बढ़ी, गन्ना ज्यादा खरीदा गया, भुगतान ज्यादा हुआ, उसमें कौन सी नई बात हो गई। उसके बाद दूसरी योजना साहब सुनिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। बात साहब उत्तर प्रदेश की हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम लिया जा रहा है, और वो योजना तो पुरानी योजना है, पूर्ववर्ती सरकारों से ले आ रही, कोई नई योजना तो शुरू नहीं की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना, हाँ एक विकास जरूर हुआ, एक शौचालय जरूर बन गए, किसी में कंडा भरा है, किसी में बकरी बंधी है, किसी में भूसा भरा है, गांव गांव जाके देख लो, इसी तरह से मिलेंगे। 4.5 लाख रोजगार दिए। कौन सी ऐसी नई भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन योगी जी की सरकार में जारी हुआ और उस पर भर्ती हुई? सारी भर्तियां पिछली सरकार की रुकी हुई थी, उन पे फैसले आए कोर्ट के और वो लग गए लोग। उन पे योगी जी की सरकार में तो नोटिफिकेशन जारी होता है तो मंत्री जी के भाई लग जाते हैं, अनियमितताओं से बाद में इस्तीफा देना पड़ता है। स्कूलों का कायाकल्प कराया, अच्छी बात है। स्कूलों में विद्यार्थी कितने बढ़े, बच्चे कितने बढ़े, दिन प्रतिदिन सरकारी शिक्षा गिरती जा रही, लोग सरकारी स्कूलों की तरफ जाना नहीं चाहते। ये नहीं आपने देखा? 30 मेडिकल कॉलेज, हमें तो एक भी नहीं दिख रहा। कहाँ बना भैया, हमको भी बताओ। ये कोविड में एक भी काम नहीं आया। सैफई संस्थान ने तो बड़ी भूमिका अदा की, उसका तो विदेशों में भी उसके लिए अरे भाई प्रोफेसर साहब पूरी बात कर लेने दो। विदेश से भी झूठ मत बोलिए ना, बैठ करके जनता को बरगलाइए मत। अभी प्रधानमंत्री आपके झूठ हमने सुने, आपके झूठ हमने सुने कि नहीं सुने? अब आप हमारे झूठ सुन लो भाई। आपके झूठ हमने सुने, आप झूठ नहीं बोल रहे, हम झूठ बोल रहे। तो आपके झूठ हमने सुने, आप हमारे सुनिए, अगले राउंड में जवाब दे लेना हमारी बात का। टाइम कहाँ क्यों कर रहे हैं? उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दोनों एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार के समय मंजूर हुए, जमीन एक्वायर हुई, टेंडर हो गए और निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई। 5 वर्ष में ये सरकार उन एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रक्रिया को पूर्ण करा के उनका लोकार्पण नहीं कर पाई। गंगा एक्सप्रेसवे, अच्छा कहां साहब जमीन एक्वायर हो गई, जमीन का मुआवजा लोगों को मिल गया, जमीन एक्वायर हो गई, सिर्फ इतना ही बता दिया जाए। टेंडर प्रक्रिया में तो बहुत दिन होते हैं, जमीन एक्वायर होने के बाद एस्टीमेट बनता है, उसके बाद टेंडर प्रक्रिया होती है। सिर्फ कागजों में ही चलना है, मतलब तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े फर्जी और दावा किताबी है, वो बात आपने तो कर दी। उसके बाद में तमाम चीजें आई, ये निकल गया। कौन सी क्रांति पे जाएंगे अखिलेश यादव? हम उस क्रांति, अच्छा बताया एक लड़की थी धर्म विशेष के लड़के, अच्छा धर्म विशेष की बातें बड़ी याद रहती है आपको। भाजपा के लोग इतिहास के प्रवक्ता बन जाते हैं, ये उनमें कमी है। एक बोबी महिला थी, नामांकन के दिन इसी बड़पुर में भाजपा के ही लोगों ने कहा था कोई कागज पत्र लेके नहीं आओगी। और कैसे आ गई तुम, कैसे हिम्मत बढ़ गई हो? 20 गुंडे एक महिला के पीछे दौड़ रहे थे और वो नजारा आपको याद नहीं है? 20 गुंडे एक महिला को फाइल पकड़ के फेंक दी और ये कहा कैसे आ गई, कोई कागज पत्र नहीं चलेगा। और वो वीडियो न्यूज चैनल पे चला है, पूरी जनता ने देखा, वो हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रही थी। उसके बाद कहा गया जाति धर्म देख के कोई काम नहीं हुआ। धनंजय सिंह की जमानत मंजूर हुई और सरकारी कागज आने में 3 दिन लगता फतेहगढ़ तक, क्योंकि छुट्टी पड़ रही थी। तो प्राइवेट
आदमी मैसेंजर, प्राइवेट मैसेंजर फतेहगढ़ जेल तक आया वो पत्र लेकर, और इतनी जमानत की जल्दबाजी थी, इसलिए थी साहब ये जात विशेष का कोई काम नहीं है। तो कम से कम ये एसपी को जिसने थप्पड़ मारा तब उसके घर बुलडोजर पहुंचेगा। 151 में पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर हो जाता है और कप्तान को थप्पड़ मारने वाला आज भी गिरफ्त से बाहर है। अपराध मुक्त प्रदेश, आप समझिए, हम तो भूल भी गए, इतनी बातें निकल के आई। स्वाति सिंह, अरे बहुत जरूरी बात है तो एंकर महोदय, स्वाति सिंह, अर्चना पांडे और 5 मंत्रियों के निजी सचिवों के आईडियो वायरल हुए थे। एक एसपी, एक आईपीएस अफसर जो इस प्रदेश के बड़े पद पे था, उसका पूरा व्हाट्सएप चैट उसका वायरल हुआ था कि 1-1 करोड़ रुपए में एसपी कुर्सी बिक रही है। सब वायरल हो चुके हैं बाकायदा। पशुधन विकास घोटाला याद होगा, एनएक्सी में एक फर्जी विभाग चल रहा था, फर्जी डायरेक्टर वहां बैठा था, फर्जी सचिव बैठा था और फर्जी विभाग चल रहा था और फर्जी करोड़ों का गोलमाल हो गया। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, बलात्कारी भाग जाते थे, आपके यहाँ बड़े पकड़ मारते। कुलदीप सेंगर वहां गए तो लखनऊ कप्तान के यहाँ ये कहने के अगर मैं आरोपी हूं तो गिरफ्तार कर लो, और पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा, आरोपी थे तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और निर्दोष थे तो सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों किया, और फिर उन पर तो सजा कैसे तय हो गई। महिलाओं का इतना सम्मान है कि चिन्मयानंद जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप था, इस सरकार ने उनका केस वापस लेने के लिए शाहजहांपुर जिलाधिकारी को पत्र लिखा। पीड़िता की मां हाईकोर्ट पहुंची उनके सरकार के इस निर्णय के खिलाफ, तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैला है क्या, किसी का भी मुकदमा वापस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का साथ अपराध मुक्त प्रदेश है, गुंडा मुक्त प्रदेश है, बलात्कार मुक्त प्रदेश है, और ये इनका विकास है। सिर्फ 100 से 112 कर दो, नाम बदल दो, नंबर बदल दो, रंग बदल दो और बस विकास हो गया। चलिए ठीक है। हाँ भाई। हाँ शेखर जी, इजाजत है? हाँ जवाब देते जल्दी से, आलोक जी के दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ एक एक बात का। अभी कहा गया विधवा विलाप। भाई साहब पता नहीं कहाँ से विधवा विलाप ढूंढ करके लाए हैं आदमियों की महफिल में। हाँ, रंडुआ विलाप जरूर अब देख रहे हैं। पिछले जो है 4.5-5 साल से रंडुआ विलाप देखा जा रहा है, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक। और सुनिए, किसानों के उसमें जो है बताते बताते महंगाई रेट बता दिया, दाल इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, इतना बड़ा। धन्यवाद, आपने महंगाई स्वीकार की। कम से कम ये तो बता देते कि बीच के बिचौलियों की कितनी जो है वो अपने आमदनी बढ़ी, किसान को कितना मिला। और आगे आ जाइए। चलिए, एक बात ये भी कही गई कि आप जो है वो राम रथ की बात कर रहे थे। भाई साहब, राम रथ भी निकलेगा और राम रथ निकलता भी है, और हर वर्ष हम जो है क्या कहते हैं, राम रथ के ऊपर जो है उसकी आरती करते हैं। लेकिन हमारे रथ के ऊपर कमल का चुनाव निशान नहीं लगा होता। हमारे यहाँ कोई इतना दुस्साहस नहीं करता है कि जूते पहन करके और राम की गद्दी पे बैठे, कमल का चुनाव निशान लगा करके घूमे दिन दहाड़े, और राम को जो है शामिल कर दे बिल्कुल जो है खाकी पुतलों के संग में, और राम के स्टिकर लगाए, राम के स्टिकर मेले में गिरे। हमारे यहाँ राम का जो है ये अपमान नहीं होता। हमारे राम आराध्य हैं, रोम रोम में बसे हुए। एक चीज और कह दूं मैं, यहाँ पे जो बात आई है, एलपीजी कनेक्शन की बात आई। भाई साहब, एलपीजी कनेक्शन जिनको दे दिए, वो बेचारी महिलाएं जो हैं वो कहीं से एलपीजी खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। सिलेंडर करवा दिया आपने 800 रुपए का, 850 रुपए का। 14 में क्या थी कीमत और आज क्या थी कीमत, किसी वक्त महंगाई के ऊपर जो है विस्तार से बात होगी। और आ जाइए आप आगे, 6 छोटे शहरों में हेलीकॉप्टर की सुविधा। भाई साहब, कहाँ की हेलीकॉप्टर हो, कहाँ हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर जो है ये कहाँ पे जो है इसकी व्यवस्था हो गई है। हस्तशिल्प की बात की गई कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिक्री। फर्रुखाबाद जिला ओडीओपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इसमें आपके जो है वो अपने जरदोगी का काम भी आता है। कितने जरदोगी के कारीगर जो हैं वो इस कोरोना काल में हैंड टू माउथ होकर के गरीबी में एक वक्त के दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ये क्या आपको बताया जाए। एक मिनट पालीबाजी बोले, उसके बाद में आलोक आप तो बोलिए। हाँ पालीबाजी बोलिए, बोल पाएंगे? जी हाँ बोलिए। जी, असल में ऐसा लगता है मुझे
कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ने 1400 रुपए बिकने वाले गेहूं को आज 1975 रुपए में खरीद रहे हैं सरकारी खरीद में, ये इनको किसानों के हित में नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसानों का जो कर्जा माफ किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसानों के बकाए गन्ने के पैसे को भुगतान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इन्होंने जो केंद्र की सरकार ने इनके जो कर्जा लेकर बॉन्ड के रूप में जो इन्होंने जो पेट्रोल और डीजल का मुनाफा उनको उधार कर दिया था, उस उधारी को निपटा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये इनको नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबको बिजली, सबको पानी, हर जिले को बिजली मिलेगी। 18 घंटे यदि फर्रुखाबाद में बिजली आएगी तो कन्नौज में भी आएगी और सारे जिलों में आएगी। ये समरसता का भाव दिखाते हुए खाली कन्नौज में बत्ती नहीं आएगी, फर्रुखाबाद में अंधेरा रहेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने स्वरूप कभी नहीं बनाया जैसा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में बना रखा था। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा दिया है उस एजेंडे पर धीरे धीरे पूरा एजेंडा पेश करते हुए पूरे एजेंडे पर काम कर रही है। पूरा अपना जो पत्र बनाया है सवाल करेंगे। क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है? मेरा एक सवाल है, क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है? और किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है, धरने पे बैठा हुआ है, जबरदस्ती कह रहे हो कि हम तुम्हारा जो है सुनिए वो फर्जी किसान है, फर्जी किसान है, जो रियल किसान है वो आंदोलन नहीं करते। कितने फर्रुखाबाद में आंदोलन अब जैसे अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि वो फर्जी किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये उसी तरीके से है। आज हमारे बीच भाजपा की विपक्ष की नेता अभिषेक भाई ये बात जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। कल मैं पहुंचा रहा हूँ, उसके बाद ये स्वयं जवाब देंगे। धरने पे बैठे किसान फर्जी किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पे डिबेट में कहा कि वो फर्जी किसान हैं। किसानों का अपमान इससे बड़ा नहीं हो सकता। भाई साहब एक मिनट देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने जो अभी बयान दिया कि साहब वो फर्जी किसान है, ये उसी तरीके का स्टेटमेंट दिया जो आज हमारे बीच विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी नहीं किसी समय संसद में उन्होंने कहा था कि जो आड़ती है वो साहब किसानों का एटीएम है। और वर्तमान भाजपा सरकार ने कहा कि साहब बिचौलिए हैं, साहब चोर हैं। ये उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो आपने ये संकल्प पत्र की बात की है उसी तरीके की है जिस तरीके से मोदी जी ने कभी कहा था कि साहब 50 स्मार्ट सिटी हम देंगे, बुलेट ट्रेन हम देंगे और हवाई चप्पल भी पहनने वाला भी साहब हवाई जहाज में पहुंचेगा। तो आज स्थिति ये है कि उसकी जेबें फटी हुई है, हाथ डालता है साहब 1-1 फुट, उसका हाथ अंदर चला जाता है, वो कंगाली की हालत है उसकी। और ये कह रहे हैं साहब किसान नहीं, वो साहब जो है दलाल है। इतने शर्म का विषय है कि जो अन्नदाता है उसका इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। पहले शब्द बदलिए वरुण जी, पहले आप अपने शब्द बदलिए। वो किसान, एक मिनट मेरे साथ आप कल चलिए, मैं लीजिए आप मेरे साथ चलिए और हम लोग गांव का भ्रमण करेंगे, 20 गांव का, और उसमें से 20 गांव में कितने लोग आंदोलन करते हैं वो रियल किसान हैं, आप उनसे एक बार सर्वे कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ताओं से मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल। 3 दिन से डिबेट में एक बात सामने आ रही है, इस चीज को हम बड़ा परेशानी महसूस कर रहे कि बिजली सिर्फ कन्नौज में नहीं आएगी, फर्रुखाबाद में आएगी। 24 घंटे बिजली का बड़ा मुद्दा है, इसलिए ये सवाल लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 वर्ष में तीनों प्रवक्ता ये बताएं हमें पूरे प्रदेश में एक भी नए बिजली घर का अगर निर्माण कराया हो तो हमको बता दें कहां कराया है। 265 बिजली घरों का निर्माण समाजवादी सरकार में 2014 में प्रारंभ हुआ था, जिसका लोकार्पण 2018 में हुआ। तो कहीं
आपने एक नए बिजली घर का अगर कहीं शिलान्यास और लोकार्पण दोनों किए हो, उनका नाम बताना, सिर्फ लोकार्पण वालों का नहीं। लोकार्पण तो बहुत कुछ करते हो आप, मेट्रो भी लोकार्पण कर दी थी, आलमबाग का बस अड्डा भी कर दिया, तो क्रिकेट स्टेडियम भी कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते हो। शिलान्यास और लोकार्पण दोनों किसी भी एक नए बिजली घर के अगर 4.5 वर्ष में किए हो, हमको बता दे, तीनों लोग मिलके गूगल कर लो। भाई साहब, राधेश्याम मैं भाई, भाजपा के सारे प्रवक्ताओं से एक ही सवाल करता हूँ, क्या हिंदुस्तान में 50 स्मार्ट सिटी में से कोई एक स्मार्ट सिटी आप बता सकते हैं? आप जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब सुनिए, सुन लीजिए, बात हो रही है किसानों की, नहीं बात हो रही बिजली की। सुन लीजिए। अरे पहले सुनिए, अरे राधेश्याम सुनिए भाई, पहले सुनिए। अरे बिजली की हो रही तो कन्नौज अरे पहले सुनिए, सुनिए, अरे सुनिए भाई पहले, अरे सुनिए, अभी मैं बताऊंगा, अभी बिजली बताएंगे, अभी सुन लीजिए, पहले सुनिए। अरे कन्नौज और इटावा के अलावा कहाँ तुमने बिजली की? अरे एक मिनट में जवाब दूंगा, अरे मैं जवाब दूंगा, क्या मैं जवाब दूंगा। बात आई किसान की आय दोगुनी, बिजली की पहले मैं अभी एक एक करके सारे सवालों क्यों भाग रहे हैं भाई आप लोग? अरे मैं जवाब तो आ जाओ ना, आप सुनिए, मैं अभी आपको जवाब आ जाओ ना। पहले सुनिए भाई, घर कितने बने हैं ये तो बताओ। आप यहाँ क्या जवाब दोगे? आपके नेता विधानसभा में जवाब देंगे। अरे सुनिए भाई, आपको सुनने की क्षमता नहीं है। हाँ जवाब दो जल्दी से, 1 मिनट में खत्म करो। बात चल रही है किसानों की आय दोगुनी के लिए हमारी सरकार ने ये जो है किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष देने का जो योजना बनाई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। किसानों की जो अभी एक मामला आया था गन्ना खरीद का, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब इनकी सरकार थी तो कायमगंज के चीनी मिल की क्या स्थिति थी, फर्रुखाबाद का गन्ना रूपापुर जाया करता था। इन लोगों ने क्या बनाई जो है परिस्थितियां आई थी। और रही समाजवादी पार्टी के सरकार में, बिजली बता दें, बिजली की परिस्थितियां क्या थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी महोदय, बिजली तो लोग जलाएंगे लेकिन नहीं जमा करेंगे। समय नहीं है। हाँ आलोक जी बोलिए, 1 मिनट जल्दी से। आवाज नहीं आ रही आलोक जी? आवाज नहीं आ रही आलोक जी? 1 मिनट में आलोक जी बोले बस, उसके बाद समाप्त। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी? गड़बड़ हो गया क्या? हेलो। हाँ बोलिए, 1 मिनट बोलिए। आई हमारी सरकार ने 24 घंटे जिला मुख्यालयों पर बिजली सुनिश्चित करने के लिए काम किया, तहसील मुख्यालयों पर 22 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे का। आपकी सरकार में 3,000 करोड़ रुपए का बिजली का बकाया था कंपनियों का, उन्होंने बिजली देने से मना कर दिया था। मात्र 5 जनपदों में बिजली आती थी और प्रदेश के 70 जिलों में 6 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बिजली आती थी। आप बात कर रहे हैं आज आप फर्रुखाबाद में बैठे अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख करके स्वयं निर्णय कर लीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बिजली अच्छी आती थी या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बिजली अच्छी आ रही है। आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। ये पूरे प्रदेश में अब आती नहीं थी, अब जाती नहीं है, अब आती नहीं। और बिजली के लिए आंदोलन होता है पूरे बिजली घर कितने नए बनाए ये भी बता दो। आपको बिजली चाहिए, बिजली घर चाहिए, आपको बिजली चाहिए, बिजली घर चाहिए। आपको बिजली चाहिए या बिजली? चलिए, क्रांति रथ दौड़ेगा अखिलेश यादव का, और जो भाजपा सरकार का संकल्प पत्र था उसकी जो खामियां हैं, कमियां हैं, उन्हें उजागर करेगा। ये समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई है चुनाव के मद्देनजर। बिग बुलेटिन की आज की बहस को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में शामिल होने के लिए आलोक जी का, अनिल मिश्रा जी का, वरुण का, शेख का, राधेश्याम का, पालीवाल जी का और रवीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे नई बहस को लेकर, एक नए
विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार।